हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलेक्जेंड्रियन की। अलेक्जेंड्रियन बेसिकली एक वर्स की लाइन होती है जिसमें 6 इयैम्बिक फीट होते हैं और टोटल 12 सिलेबल होते हैं। यानी एक लाइन होगी और उसके अंदर 12 सिलेबल और 6 फीट होंगी। ये एक ऐसी लाइन है और ये होती किस में है? वर्स में। यानी जो पोइट्री है, जो शायरी है, उसके अंदर ये लाइन बेसिकली पाई जाती है। इसकी जो शुरुआत है अलेक्जेंड्रिन की, वो फ्रेंच लिटरेचर से निकली है। यानी अलेक्जेंड्रिन की जो शुरुआत है वो फ्रेंच लिटरेचर से मानी जाती है। फ्रेंच लिटरेचर के जो क्लासिकल और रोमांटिक जो भी वर्क उन्होंने लिखे हैं, उन सब के अंदर उन्होंने अलेक्जेंड्रिन डिवाइस का यूज किया है। और इसके बाद में जो फ्रेंच पोएट्स हैं, उन्होंने इस डिवाइस को एक फ्लेक्सिबल माना है और एक्सप्रेसिव फॉर्म माना है। यानी उन्होंने अपने जो वर्क हैं, क्लासिकल वर्क, रोमांटिक वर्क और इसके अलावा जो रोमांस उन्होंने लिखे हैं, उन सब के अंदर उन्होंने अलेक्जेंड्रिन का काफ़ी यूज़ किया है। ये बात हो गई फ्रेंच लिटरेचर की। लेकिन उसके बाद में जब ये इंग्लिश में आया तो स्पेंसर ने भी काफ़ी अलेक्जेंड्रिन डिवाइस का यूज़ किया है। कह रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर जो हेरोइक ड्रामाज हैं, हेरोइक ड्रामाज जैसे कि आप कपलेट में पढ़ते हैं, हेरोइक कपलेट का जो यूज होता है वो बेसिकली अलेक्जेंड्रिन डिवाइस ही होती है। इसके अलावा जो रेस्टोरेशन पीरियड में वर्क लिखे गए हैं और रोमांटिक पीरियड में जो वर्क लिखे गए हैं, उनके अंदर जो हेरोइक कपलेट है उसका यूज किया गया है और ये बेसिकली एक अलेक्जेंड्रिन ही डिवाइस मानी जाती है। हेरोइक कपलेट में एक यैम्बिक पेंटामीटर होता है। यानी जो दो लाइन होंगी वो पेयर्स में होंगी, यानी दो लाइन का जो एक जोड़ा होता है और दोनों राइमिंग होंगी, तो उसको बोलते हैं हेरोइक कपलेट। और ये जो लिखी गई हैं हेरोइक कपलेट या फिर अलेक्जेंड्रिन, जो ज्यादातर लिखा गया है वो जो मिडिवल एज है, मध्यकाल है, उसमें ये लिखा गया था। और आपके जो एपिक हैं और इसके अलावा जो ट्रेजिक वर्क्स हैं, उसके अंदर अलेक्जेंड्रिन का यूज किया गया है। यानी अलेक्जेंड्रिन का आम तौर से यूज कहाँ पर किया जाता है? एपिक के अंदर और दूसरा ट्रेजिक वर्स के अंदर। दो जगहों पर इसका खास करके यूज किया जाता है। बेसिकली जो सबसे ज्यादा ये जो यूज होता है वो एपिक के अंदर होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो रोमांस हैं उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है और जो ट्रेजिकल वर्क्स हैं उसके अंदर भी इसका यूज किया जाता है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पीबी शैले ने एक वर्क लिखा है टू अ स्काईलार्क। इस वर्क के अंदर पीबी शैले ने अलेक्जेंड्रिन डिवाइस का अच्छे से यूज किया है। और जो उर्दू के अंदर जो कसीदा है, कसीदा के अंदर भी अलेक्जेंड्रिन डिवाइस का ही यूज किया जाता है। इसको लाइन से समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है जो कि टू अ स्काईलार्क का ही एग्जाम्पल है, पीबी शैले ने इसको लिखा है। कहते हैं कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। अब इसको समझें कि कैसे है। अलेक्जेंड्रिन कैसे याद रखना है कि अलेक्जेंड्रिन में बेसिकली लाइन होती है और उस लाइन के अंदर 12 सिलेबल होंगे और 6 फीट होंगे। अब इसको समझे कैसे, देखें। अवर सिलेबल किसको बोलते हैं? यानी हमें एक बार में बोलना है किसी भी वर्ड को और बीच में जो हमारी जबान है वो यानी पलटनी नहीं चाहिए, या हमारी जबान जो है वो इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। जो हमारी टंग की, हमारी जो जबान की जो पोजीशन है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे अवर, एक सांस में बोल दिया है तो ये एक सिलेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह जब हम बोलेंगे सुई टेस्ट, सुई टेस्ट, जब हम इसको बोलेंगे तो यहाँ पर हमारी जबान बीच में रुकेगी और फिर आगे जाएगी। जैसे कि सुई यहाँ पर रुकेगी और फिर आगे जाएगी टेस्ट। तो इस तरह से ये एक नहीं बल्कि हो जाएंगे 2 सिलेबल। एक तो सुई पे सुई टेस्ट, तो ये इस तरह से अवर सुई टेस्ट, तो यहाँ तक 3 सिलेबल हो गए। फिर बोलेंगे सॉन्ग्स, एक बार में बोला जा रहा है, बीच में नहीं रुक रही है जबान, एक बार में बोल देती है पूरे को। सॉन्ग्स 3, आर 4, ये है, ठीक है। और दोज, ये भी एक बार में ही बोला जा रहा है। दोज, आर भी एक बार में बोला जा रहा है, सॉन्ग्स भी एक बार में बोला जा रहा है। तो जो एक बार में बोला जा रहा है वो एक सिलेबल है और जो 2 बार में 3 बार में बोला जा रहा है तो वो 3 या 4 जो भी सिलेबल होंगे। जैसे कि सुई टेस्ट, तो ये कितनी बार में बोला गया है? 2 बार में। सुई रुके फिर बोला टेस्ट, सुई टेस्ट, ऐसे। तो कितने सिलेबल हुए? यहाँ पर आप देखें 1, ये 2, ये हैं 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से 6 सिलेबल ये हो गए। और 6 सिलेबल के बाद में एक जो है आप पाउज देते हैं जिसको बोलते हैं कैसोरा, ठीक है, इस पाउज को बोलते हैं। और फिर देखें, फिर उसके बाद में 6 सिलेबल होंगे। देखें दैट
एक बार में बोला जा रहा है एक सिलेबल, टेल एक बार में बोला जा रहा है 2, ऑफ एक बार में है 3। लेकिन सैडेस्ट ऐसे बोले, अब सैडेस्ट, ठीक है, सैडेस्ट एक बार में आप सैड बोलेंगे और उसके बाद में आप EST बोलेंगे, यानी सैडेस्ट ऐसे। तो ये 2 सिलेबल होंगे ना कि एक तो सैड हो जाएगा और डेस्ट, सैडेस्ट ऐसे 2 सिलेबल होंगे। और थॉट ये एक सिलेबल है, तो इनको गिने, ये एक सिलेबल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो देखें ये एक लाइन है पूरी की पूरी, और इस लाइन में कितने सिलेबल हैं 12। भाई 6 तो यहाँ हो गई इधर और 6 ये सिलेबल हो गए, तो टोटल इसमें 12 सिलेबल हैं। और ये किस में है देखो, और ये लाइन कैसी है, इएम्बिक लाइन है, जैसे कि दोज और थॉट, तो दोनों इएम्बिक यानी दोनों राइमिंग हैं। और इसके अलावा ये 6 फीट हैं, यानी इसके अगर हम फीट निकालेंगे तो ये 6 फीट होंगे। और इसका जो फीट होता है इएम्बिक जो पेंटामीटर होता है, इएम्बिक जो फीट होता है वो होता है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो ये है, तो ये हमारा अलेक्जेंड्रियन का एग्जांपल है। चलो दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि एवरीथिंग सीन एंड अनमेड, लेट्स जस्ट इमोट एंड डाइन। अब देखें, यहां देखें एवरीथिंग, अब एवरी ये एक हो गया और थिंग 2, तो यहाँ पर 2 सिलेबल है। एवरीथिंग सीन एक बार में बोला जा रहा है तो ये एक सिलेबल होगा, तो यहाँ तक 3 हो गए। और फिर एंड 4, अनमेड ये अन अलग है, अनमेड ऐसे बोला जाएगा। तो देखें एवरीथिंग में 2 सिलेबल, सीन ये तीसरा सिलेबल 3 हो गए, 4 5, ठीक है, और मेड 6, तो ये 6 सिलेबल हो गए। तो यहाँ पर 6 सिलेबल हो गए और हमें लाने कितने हैं 12, ठीक है। अब देखें लेट्स एक बार में बोला गया है, इसका मतलब एक सिलेबल, जस्ट 2। इमोट ई अलग बोला जाएगा, मोट अलग है, इमोट, तो ये 2 सिलेबल हैं। डाइन, ठीक है, तो यहाँ देखें एक सिलेबल 1 2 3 4 5, और डाइन एक बार में बोला जा रहा है 6, तो ये 6 सिलेबल हो गए। तो इस तरह से 6 सिलेबल इस लाइन के हैं और 6 सिलेबल इस लाइन के हैं, तो ये हो गए हमारे टोटल 12 सिलेबल, ठीक है। और ये फीट कितने हैं इसके अंदर, फीट है इसके अंदर 6 फीट है, जो कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस फीट में लिखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये डिवाइस समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।